दोस्तों, मैं एमएस वर्मा आज क्राइम की एक ऐसी कहानी लेकर के उपस्थित हैं जो आपको नहीं पूरे समाज को झकझोर के रख देगी। एक पिता के द्वारा अपनी ही बेटी के साथ जो हैवानियत का गंदा खेल खेला गया, इसके अलावा उस पिता के भाई यानी लड़की के चाचा द्वारा भी, इन सब के बावजूद भी लड़की के पिता द्वारा भी उस लड़की के साथ हैवानियत की गई है। कहा यह जाता है कि when wealth is lost, nothing is lost, और when health is lost, something is lost, और when character is lost, all is lost। तो इसमें जो है इन तीनों लोगों ने ना समाज की परवाह की, ना अपनी बेटी नातिन का हिसाब रखा, माल पशु से बदतर व्यवहार किया गया है। तो ज्यादा समय न लेते हुए कहानी पर सीधा मैं आता हूं कि ये कहानी बहुत दिनों की नहीं है। ये कहानी 22 दिसंबर की है। जिला जनपद इटावा के पड़ोसी जिला है औरैया, वहां की एक तहसील है बिधूना। उस बिधूना तहसील में एक गांव पड़ता है। चूंक गांव का नाम छिपाया गया है बदनामी की वजह से, तो एक गांव पड़ता है। उस गांव में किसान रहते हैं, उनके दो बेटे हैं। दोनों बेटी के पिता शादी कर देता है। जो बड़ा लड़का है वो उस बड़े लड़के की शादी पड़ोसी गांव से होती है। जब वो लड़की अपने घर पर आ जाती है, आराम से उनका जीवन चलता है। उस जीवन चलने में उनके एक बेटा और एक बेटी का जन्म हो जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ले दे करके अपना जीवन का खर्चा चलाते हैं वे लोग। इस बीच में उस बड़े लड़के को कुछ शराब का ऐब लग जाता है। जब ऐब लग जाता है तो इस शराब को लेकर के घर में क्लेश पैदा हो जाता है। क्लेश पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो रोज की क्लेश की वजह से वो महिला जो है अपने बेटी और बेटा को लेकर के दिल्ली चली जाती है अपने रिश्तेदार के पास। और दिल्ली इसलिए चली जाती है कि वहां जाकर के एक सुकून की जिंदगी जी सकती है। वहां एक्सपोर्ट का काम रहता तो काज बटन करेगी, कुछ तो वो करके अपना जीवन यापन करेगी और चली जाती है। ये लड़का जो है यहाँ अकेला रह जाता है, और अकेला जब रह जाता है तो और उस गम की वजह से भी और ज्यादा दारू पीने लगता है। इस घटना को होते होते 4 से साल बीत जाती है। अब उसे पत्नी की फिर याद सताती है, तो वो अपने भाई को लेकर के दिल्ली जाता है। दिल्ली जाता, उस पति पे पहुंचता है। वहां जाकर के वो ये कहता है कि आप हमारी बेटी को और मेरे बेटा को वापस कर दीजिए, मैंने लेने आया हूं। वो महिला है, मना करती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ जो सलूक किया है, कहीं बच्चों के साथ ऐसा ना करें, और तुम दारू वारू भी पीते हो, तुमने अपना पूरा जीवन खराब कर लिया, मेरा जीवन खराब कर दिया है। मैं अपनी बेटी को और बेटा को आपके पास नहीं भेजेंगे। वो लोग दबाव बनाते, चूंकि 2 लोग थे तो दबाव बनते हैं। और फिर दबाव बनता, उसके साथ साथ मन में वो महिला सोचती है कि चलो हम इनका लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं, मैं इतना नहीं कमा पा रहे हैं, मेरे बेटा को बाप मिल जाएगा, और जो उसका घर पे हिस्सा है खेती बाड़ी में उसको वो भी प्राप्त हो जाएगा। ये सोच करके वो महिला जो है इनको बेटी को और बेटा को उसको हैंड ओवर कर देती है। चाचा और उनका बाप लेकर के गांव चले जाते हैं। जब गांव आ जाते हैं तो कुछ समय उनका बहुत अच्छा कटता है। बेटी को बाप मिल गया, बाप का प्यार ही अलग होता है। तो जो उसके अंदर हैवान छुपा हुआ था, अब वो जागृत होता है। एक रात वो नशा करके आता है घर पे,
और आकर के अपनी बेटी के साथ मारपीट शुरू कर देता है। मारपीट ही नहीं करता है, उसको दबोच लेता है। दबोच लेता है। एक 12 साल की नाबालिग कन्या है वो, उसको खटिया से बांध करके उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। बांधने के बाद जो है वो उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। लड़की बेबस रह जाती है और हैवानियत के बाद वो कहता है अगर ये तुमने ये घटना किसी को बताई तो मैं आपको जान से मार देंगे। लड़की जैसे कुछ रात कटती है, सुबेरे गुमसुम सी रहती है और किसी से बोलती नहीं है, चालती नहीं है। इस तरह से 4-6 8 दिन कटते हैं। लेकिन बाप जो है, बाप को जैसे कुत्ता को हड्डी लग जाती है ना, उसी हिसाब से उसको भी जब उसे मौका मिलता है तब उसके साथ वो हैवानियत शुरू कर देता है। लड़की को जब बहुत परेशानी हुई, गुमसुम रही, तो उसने कहा कि चलो मैं दादी से इस बात की क्यों न शिकायत करें। तो लड़की बहुत हिम्मत करके जो दादी हुआ करती है उससे वो शिकायत करती है। बताती है दादी माँ कि हमारे साथ मेरे पिता ने बहुत अन्याय किया है, बहुत गलत किया है। पूरी स्टोरी सुनाती है। दादी कहती है दिल्ली जाकर के क्या यही चरित्र लेकर के तुम आई हो, यही सब सीखा है? दादी को सपोर्ट करना चाहिए था। दादी ने जो है अपने बेटे का पक्ष लिया और उस लड़की से खामोश रहने की हिदायत दी। अगर कहीं जबान खोली तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। लड़की डर जाती है। समय गुजरता है, बाबा खेतों पे रहते हैं, तो वो दादी जो है ये कहती है जाइए ये खाना बाबा को दे आइए। बाबा को खाना देने जाने लगी। हिम्मत करके, समय मिलता है तो हिम्मत करके 3-4 दिन बाद वो अपने बाबा को कहानी बताती है कि बाबा जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। तो वो कहता बेटा बताइए क्या बात करोगी। वो कहानी अपनी सुनाती है, अपनी दास्तां सुनाती है, अब आप बीती सुनाती है और ये भी सुनाती है कि मैंने इसकी शिकायत दादी को की तो दादी की ने मुझसे ये कहा। दादा के मन में भी पाप जागृत हो जाता है। क्यों ना मैं भी कुछ नया करूं, मैं भी देखता हूं। वो कहता है बाबा ठीक है बेटा, मैं कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे इस संबंध में और आप कतई परेशान न हो, मगर ये बात कहीं की बताना नहीं, किसी और को मत बताना, घर परिवार की बदनामी होगी। फिर वो लड़की खाना लेकर के आती है और मौका देख करके बाबा भी जो है नीयत डोल जाती है। बाबा भी उसके साथ रेप करता है। अब कहते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। कहां शिकायत करने गई थी और शिकायत करता ने ही उसे शिकार बना डाला। कोई बात नहीं है। अब वो और ज्यादा गुमसुम रहने लगती है, सोचती है कि मैं ये बात क्यों ना अपनी चाची से बताऊं, मगर चाची से उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। चाची का व्यवहार बहुत खराब रहता है। चाची के मन में एक चीज आ जाती है कि ये लड़की और ये लड़का क्यों आ गए इस घर पे। अगर ये दिल्ली रहे होते तो जो जमीन है, हिस्सा है, बंटवारा है, वो मेरी बेटी को मिल जाता। इसलिए वो नफरत करने लगती है। मगर वो लड़की अपनी हिम्मत करके अपनी चाची को ये कहानी सुनाती है, बताती है। तो चाची कहती है कि तुमने भी दिल्ली जाकर के यही सीखा है, सोचा है? ऐसा नहीं है, तुम गलत बोलती हो और अगर ऐसा है तो हम इसकी तफ्तीश करेंगे। वो महिला जो है उसकी चाची है, उसके चाचा को कहानी सुनाती है। तो चाचा के मन में भी लोभ आ जाता है। हैवानियत जो अंदर छुपी हुई थी, हैवानियत चाचा की भी जागृत हो जाती है। चाचा जो है वो बकरियां चराने जाता करता है। उसकी चाची उसको खाना दे देती है कि आज चाचा के लिए खाना तुम दे आइए जाकर के। चूंकि चाचा पहले से रेडी था, जंगल में लड़कों को खाना देने गई, वहां पर चाचा ने भी उसके साथ रेप किया। तो पिता जो है घर में, बाबा खेतों पर
और चाचा जंगल में लगातार मौका पा करके अब तीनों लोग उसके साथ हैवानियत की सारी हदें बात कर देते हैं। समय गुजरता रहता है, अंत में अंतोगत्वा वो लड़की जो है 2 माह की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो बात अपनी चाची को बताती है, चाची मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है और मैं 2 माह की प्रेग्नेंट हो गई हूं। तो चाची कहती है कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हें दवा लाके दे दूंगी, आप दवा खाने के बाद इस गर्भपात करा दीजिए, गर्भपात हो जाएगा और ये बात किसी को बताना मत। अब चूक चर्चा तो पूरे घर में हो ही गई कि लड़की 2 माह की प्रेग्नेंट हो गई है। अब ये तीनों लोग शाम को इकट्ठे होते हैं, कमरे में इकट्ठे होते हैं और कहते हैं अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। अगर इस लड़की ने कहीं अपना जबान खोल दी तो बेमतलब का स्वांग हो जाएगा, जो इज्जत ढकी छुपी है वो भी बर्बाद हो जाएगी, जेल की हवा खाने पड़ेगी। सो अलग निर्णय करते हैं कि हम इस लड़की को रास्ते से हटा देते हैं, इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। उनको लग रहा था कि लड़की सो रही है, लड़की की नींद उड़ी हुई थी, मगर वो लेटी जरूर थी, इनकी बातें वो सुन रही थी। अब वो डर जाती है, उसको लगता है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मेरा मर्डर भी हो जाएगा। तो लड़की सोती नहीं है, वो कुछ न कुछ ऐसा काम करती रहती है, उनका तीनों का प्लान जो है धरा का धरा रह जाता है। अब वो 3-4 दिन इसको प्लान को साकार करने में समय ले लेते हैं। तब तक एक लड़की को मौका मिल जाता है और एक रात शाम को ये घर से निकल जाती है और दिव्या, वहां बिदुना और रैया के पास 7-8 किलोमीटर पर एक जगह पड़ती है दिव्यापुर। दिव्यापुर में उसकी मौसी रहती है, वो वहां पहुंच जाती है। मौसी के घर जब वो जाती है तो मौसी के गले लग करके वो फूट फूट करके रोती है। मौसी ये समझती है कि अभी दिल्ली में जो ये लड़की लौट के आई है उसकी माता का देहांत हो गया है, शायद इसको वो चीज की भनक लग गई है, जबकि इन बात को छुपाया गया था इन दोनों से, तो शायद वो लड़की जान गई है, वो इसलिए रो रही है। उसको मौसी जो है उसकी ढाढ़स बनाती है कि शांत हो जाओ, सबके साथ ऐसा होता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई जिंदा नहीं रहता है, जो आता है उससे जाना ही होता है। तब वो कहती है मौसी ये बात नहीं है, मेरी कहानी कुछ अजीब है। तो मौसी को वो अपनी सारी दास्तां A to Z सुना देती है और बताती है कि मैं 2 माह की प्रेग्नेंट हूं, 2 माह से मुझे महीना नहीं आया है। वो जो मौसी है इस बात को सुन करके आग बबूला हो जाती है, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तब वो कहता है, वो उसकी मौसी कहती है इन्हीं सब की हरकतों की वजह से तेरी मां छोड़ करके दिल्ली चली गई थी, इन तीनों लोगों ने मिलकर के उसके साथ अत्याचार किया था, वो उसके साथ करते रहे, आज तेरे साथ वो किया है, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। वो अपने रिश्तेदारों को बात बताती है तो रिश्तेदार उसे सजेशन करते हैं उस महिला को कि इस लड़की को लेकर के आप जाइए और रिपोर्ट दर्ज कराइए। तो लड़की को लेकर के उनकी मौसी जो है थाना बिधूना में आती है और बिधूना में आकर के बाई नेम तीनों लोगों के बाबा, पिता, चाचा, चाची का नाम सहयोग में रखती है और इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की और मुझे एबॉर्शन की सलाह दी है इन्होंने। चारों लोग, 3 लोगों के, और लड़की को, चाची को उसको नेम करके चली जाती है। पुलिस सक्रिय हो जाती है, लड़की का मेडिकल कराया जाता है। चूंकि जो मेडिकल में उसके हाथ में और पैरों में रस्सी के जो निशान बने थे वो निशान भी आ जाते हैं और जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उसकी भी पुष्टि हो जाती है। पुष्टि हो जाती है, पुलिस जाती है, उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जो पुलिस का कानूनी प्रक्रिया होती है उस कानूनी पास्को एक्ट में
जान से मारने की धमकी देने में, कई विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाता है और गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरा बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा आत्मबल मनोबल बढ़ता रहे। मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।